अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। लहर प्रोग्राम हर दूसरे रोज़ हमारे हर शो में आपको ये जो लहर प्रोग्राम है या लहर मंसूबा हुकूमत का, इसके हक़ में या इसके अगेंस्ट ही बात करते दिखाई देती हैं जी। वजह यह है कि 7000 दुकानें गिर जाएंगी तो मईशत को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, लेकिन हमारी हुकूमत इस बात को अभी तक समझ नहीं रही है। इस बारे में आज कुछ ताजिर हजरात मिलकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और वो प्रोटेस्ट में क्या कह रहे हैं, उनका मंशूर किया जी। आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी यहाँ से कुछ ताजिर भाई, ताजिर दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, और यहीं पे एग्जैक्ट ज़की गेट के बाहर ही मौजूद हैं। बात करते हैं जी शाहिद भाई से। शाहिद भाई नुमाइंदगी कर रहे हैं इस यूनियन की और इस लहर प्रोग्राम के अगेंस्ट, जहाँ पे पूरे इन तमाम मार्केट्स की तमाम यूनियंस इसके अगेंस्ट हैं, वहाँ पे शाहिद भाई भी इसके अगेंस्ट हैं। आप कैसे हैं शाहिद भाई? खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जी अभी तक हमारी कोशिशें जारी हैं कि हुकूमत हमारे साथ टेबल टॉक करे, हुकूमत हमारे साथ बैठ के बात करे, लेकिन उनका सांस अभी तक वैसे ही एज इट इज़ मौजूद है। वो अभी तक पुराना लाहौर रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट से अगला मरहला क्या है हमारा? प्रोटेस्ट तो आज हम कर रहे हैं, अगला मरहला क्या है? देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट को आखिरकार टेबल टॉक पे आना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह प्रोटेस्ट की एक लिमिटेशन है। ठीक है, हम अभी तो ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, डिफरेंट मार्केट में। अब जहाँ पे हम खड़े हैं इसका नाम है नवाज शरीफ मार्केट। ठीक है, जो खुद नवाज शरीफ साहब ने तामीर करवाई थी। ऐसी है। ठीक है, आज अगर इसको भी गिराने की बातें हो रही हैं तो मियाँ साहब अपने ही कहे हुए से आज पीछे हो रहे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि अगर वो चीज़ें गलत थी तो फिर उनको क्यों किया गया उस वक्त पे? बिल्कुल ऐसी। और अगर गवर्नमेंट टेबल टॉक पे नहीं आती तो फिर हमारे मार्च होंगे गवर्नर हाउस की तरफ। ठीक है, पंजाब असम्बली की तरफ। ठीक है, सीएम हाउस की तरफ। ठीक है, जहाँ तक हमारी सुनवाई नहीं होगी फिर ये एक तहरीक बनेगी। ठीक है, और फिर ये एक और लहर, अवामी लहर, ये चल पड़ेगी और ये वहाँ तक रुकेगी जहाँ तक टेबल टॉक पे ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है ये जी। अभी तक गवर्नमेंट का स्टांस वही है, टेबल टॉक के लिए नहीं आ रहे। सेकेंडली मुझे ये बताएं, काफ़ी सारे ताजिर हजरात इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि हमें कहीं और जगह देते हैं तो हम वहाँ चले जाते हैं। मेरे ख्याल से शायद भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ट्रैफिक के हालात हैं, जो रश है, आने जाने में जो हर्डल्स हैं, मार्केट अगर लाहौर से बाहर की अतराफ शिफ्ट हो जाए किसी भी साइड पे तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? सुकून से कंटेनर्स आएँ, सामान आए, सुकून से कंटेनर्स जाएँ, सामान जाए, सुकून रहेगा, रश नहीं होगा, ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा नहीं होगी। अच्छा, आपके ना इसमें ये पूरी गुफ्तगू में 3 सवाल हैं जो मुझे समझ आए। ठीक है, पहले आप कह रहे हैं कि टेबल टॉक पे गवर्नमेंट नहीं आ रही। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि कौन टेबल टॉक पे नहीं आता? ठीक है, जो गलत होता है, जिसका नजरिया गलत होता है वो टेबल टॉक पे नहीं आता। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होगी। और नंबर 2, आप कह रहे हैं कि ये रोड्स खुले करने चाहिए। आप ऐसा करें कि संडे वाले दिन ना हम एक यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, माल रोड से बड़ी सड़क है ये। ठीक है, आप यहाँ से अभी भी देखें, जी जी, 2 गाड़ियाँ गुजरने की जगह। ठीक है, इंक्रोचमेंट जो है वो तो हम खत्म करवा नहीं सकते। ठीक है, खुद महकमे के लोग पैसे लेके ये सारा कुछ करवाते हैं। जब किसी छापामार टीम ने आना होता है तो ये जो इंक्रोचर है इनको फोन आ जाता। ठीक है, ये पहले पीछे चले जाते हैं। जी 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 जी, वो फोन मैं नहीं करता। हाँ। वो फोन आप नहीं करते, वो फोन कौन करता? जो पैसे लेके जाते हैं वो फोन करते हैं। आज एसी साहब का दौरा, आज डीसी साहब आ रहे हैं, आज सीएम साहब आ रही हैं, वो रोड साफ हो जाते हैं। अगर ये इनको डेली बेसिस पे साफ करवा लें हमें इसकी नौबत ही पेश नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे। ये मार रोड से बड़ी रोड है। हाँ। आप इसकी मेजरमेंट कर लें। ठीक है, तो असल बात यह है कि पुराना लाहौर एक ही बात करी जाते हैं। हाँ। वो पुराने लोग जिस वक्त की बात कर रहे हैं 70 साल की, 100 साल पहले की, तब लाहौर की आबादी कितनी थी उस्मान भाई? आज आबादी कितनी है? बहुत फर्क पड़ चुका है। ठीक है ना, हमें नीड्स के हिसाब से आगे जाना है। बिल्कुल, ये हमें पीछे लेके जा रहे हैं, 100 साल पीछे लेके जा रहे हैं। और हमारे जवाल की बड़े कहलाऊं कि शर्म की बात है। हाँ। हमारे जवाल की वजह भी है। ठीक है, जब हमारे मुगलिया बादशाह अपनी बेगमात के याद में जब ताजमहल बना रहे थे, हाँ। जब हरन मीनार बना रहे थे, मकबरा जहांगीर बना रहे थे, तब यूरोप में यूनिवर्सिटियां बन रही थी। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी। उन यूनिवर्सिटियों में से जो तलबा पढ़ के निकले हैं आज उन्होंने क्या क्या हैरत अंगेज करिश्मे किए हैं। आज हम उनके मोहताज हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। हम देखते हैं कि यार ये त्यारे में बाहर से आएंगे, हम खुद क्यों नहीं बनाते?
उसकी वजह कि हमारी सोच अभी बैकवर्ड है। हम फिर 100 साल पीछे जाने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, हम 100 साल आगे जाने की बात नहीं कर रहे। और शाहिद भाई की बात बिल्कुल सही है जी। ये दिखाइएगा जी ज़रा, ये बैनर एक हाथ में इन्होंने पकड़ा हुआ है जी। आजकल के दौर में रियासत को माँ का दर्जा दिया जाता है, ये कैसी माँ है? और आगे सवालिया निशान है जी बहुत सारे। ये लोहारी मेडिसिन एक्शन कमेटी की तरफ से ये भैया हमारे जिन्होंने बैनर उठाया हुआ है, जीना यहाँ मरना यहाँ। शाहिद भाई ने जो बात की है उसको थोड़ा सा मोल्ड करके आपको मैं मज़ीद इसमें एडिशन करता चलूँ जी। जब भी किसी गवर्नमेंट ने कोई प्लान करना होता है तो वो प्लान उसका 50 साल, 60 साल, 70 साल प्लान होता है कि आज से 50 साल बाद या 60-70 साल बाद ये प्लान कहाँ पे हम देख रहे हैं, इस तरह प्लान किया जाता है। ये गवर्नमेंट का प्लान था जिसके मुताबिक गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनको जगह फराहम की थी। अब गवर्नमेंट ही इसमें अगर फेल हो रही है कि उनका प्लान उन्हीं के मुताबिक गलत साबित हो रहा है, तो उसमें इन दुकानदारों का, ताजिरों का कोई कसूर नहीं है जी। ये एक थोड़ी सी आपकी बात में एडिशन मैंने की है जी। भाई जनाब खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप किस मार्केट से हैं जी? मेरा मार्केट ये शालम मार्केट से मेरा ताल्लुक है, ऐनक मार्केट वहाँ पे है। ठीक है, ऐनक मार्केट से। तो आपकी भी मार्केट लहर की ज़द में आ रही है? जी जी बिल्कुल, वो भी आ रही है। ठीक है, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको, लहर प्रोग्राम को? जी बेसिकली देखा जाए तो देखें, पहली बात तो है इसको लहर मंसूबा कहना ही गलत है। ठीक है, ये लहर से भी एक स्टेप आगे ये कहर मंसूबा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ताजरों पर तोड़ रही है कहर की। पहली बात ये है कि देखें, गवर्नमेंट ने ये सारी मार्केट्स खुद डेवलप की। ठीक है, दुनिया के किसी मुल्क में देख लें जहाँ पे गवर्नमेंट सहूलत फराहम करती है, उन चीज़ों को मज़ीद डेवलप करती है, ना कि आप अब गैर मुल्की फ़ंड खाने के लिए उन्हीं गरीब लोगों के ऊपर प्रेशराइज उनको करके उनको मलिया मेट कर दें। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। ये कोई छोटी सड़क नहीं है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट भी हुकूमती डिपार्टमेंट के लोगों से मिल के आती है। ठीक है, ये पैसे कौन खाता है? ये आप देखें ना, एक एक दुकानदार से पूछें, ये फट्टे भी पैसे लेके लगते हैं, ये रेडियाँ भी पैसे लेके लगती हैं। जब एसी ने डीसी ने आना होता है उससे पहले, जैसे शाहिद भाई ने फरमाया कि उनको इतला दी जाती है, वो 2-3 घंटे के लिए सारा अपना सामान सेट कर लेते हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रही है, ये हुकूमत की नेग्लिजेंसी है। ठीक है, इनको चाहिए कि हमारे साथ मिल के मुज़ाकरात करके डेवलपमेंट के तरीके अपनाएं, ना कि मार्केटें गिरा दें और ये इसको गज़ा बना दें। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब नेतन्याहू बनना चाहते हैं? अच्छा, मैंने जैसा वही सर पहले कहा कि हुकूमत का अपना प्लान था ना, या तो तब ये प्लान बनने ना देते। अब जब मिट्टी को ताजिरों ने, दुकानदारों ने सोना कर दी है, तो उसको वापस कहा जा रहा है कि इसको हमने जी वापस ले लेना है, तबाह कर लेना है। खैर, गवर्नमेंट मैं देखें सर, मेरी यहाँ पे दुकान कोई नहीं है, ना मेरे किसी रिश्तेदार की कोई दुकान है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर एक चीज़ है उसको एक अनबाइस तरीके से देखा जाए तो वो यही है जी कि ये आपको बंजर बेआबान ज़मीन मिली थी, इसको मार्केट बना के कीमती आपने की है जी। अब मसला ये है कि यहाँ से अगर मार्केट ख़त्म हो जाती है, एक तो गवर्नमेंट को पता नहीं उसका फ़ायदा है या नहीं है, जो सामने वाली दुकानें हैं, जो सेम मार्केट की दुकानें हैं, जो सेम कारोबार कर रहे हैं, उनको तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। सर देखें, उनको तो वो तो अपनी जगह पे बैठे हैं। ठीक है, उनका तो बिजनेस चल रहा है। ठीक है, मसला ये है कि यहाँ से अल्टरनेट जो कह रही है गवर्नमेंट, या कोई ताजिर, हमारे नुमाइंदे बीच में से ऐसी काली बेरे हमारे बीच में मौजूद हैं जिनसे एक्चुअल में ताजिर बरादरी का, उनका ताजिर बरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, यहाँ से दुकानें अगर ख़त्म होती हैं, मुझे बताएं कि रावी के अंदर जाके दुकानें बनानी है उन्होंने। 20-20, 25-25, 50-50 साल हो गए, 3-3 नस्लें यहाँ पे कारोबार कर रही हैं। कौन जाके कपड़े की मार्केट यहाँ से उठा के रावी चला जाए या कहीं पे जाती उमरा के पास चला जाए, किस तरह कारोबार होंगे? अच्छा सर, अब मैं दूसरी साइड से आता हूँ जी। आपकी साइड से एक बात होगी, अब दूसरी साइड से एक सवाल है जी। आज से 60-70 साल पहले जब हमारे बुजुर्गों को, हमारे बाप दादाओं को ये जगह दी गई थी, तब भी उनको पता था ये हुकूमत की जगह है, तब भी उन्हें किराए पे दी गई। ये हुकूमत ही जगह देती है ना, तो हुकूमत अवाम की होती है, परमानेंटली नहीं ना दी गई सर। देखें, तब भी यही कहा गया था कि आपके पास परमानेंटली जगह नहीं है, आप कारोबार करें। अच्छा, अगर परमानेंटली दी जाती तो उसकी रजिस्ट्री होती, ट्रांसफर्स होते, कुछ भी नहीं हुआ सर। देखें, टैक्स तो वसूल किया इस पे जगह का। ये देखें, ये जो जगह है गवर्नमेंट की, ये भी बेसिकली अवाम की जगह होती है। तो गवर्नमेंट अपने घर से तो नहीं उठा के ले जाती। आज नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, कल किसी की गवर्नमेंट आ जाएगी, कल जरदारी साहब आ जाएंगे, बिलावल साहब आ जाएंगे, वो कहेंगे मेरी जगह। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे हमने नहीं, नवाज शरीफ साहब ये नहीं कह रहे मेरी जगह है, वो अभी भी गवर्नमेंट को ही देना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई नवाज शरीफ साहब का कुछ नहीं बन रहा। मैं गवर्नमेंट की ही बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कौन? स्टेट है ना, स्टेट है सर, स्टेट की बन रही है, यानी कि इनकी हुकूमत चली भी जाती है तो वो जगह स्टेट में रहेगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, थोड़ा सा आगे, आप थोड़ा सा पीछे, आप थोड़ा सा आगे। सामने एक दरख्त लगा हुआ, ठीक है, ये जमीन से निकला और ऊपर की तरफ जा रहा, ठीक है, इसकी शाखें निकल रही हैं, ठीक है, और ये शाखें किसी ना किसी गमले के अंदर आएंगी, दोबारा एक पौधा बनेगा, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारी नस्लों ने यहाँ पे बैठ के इस इलाके को आबाद किया, आप हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं?
हमें आप कहते हैं यहाँ से उठ जाएं, आप हमें 25 साल पीछे लेके जा रहे हैं। दुनिया आगे को जाती है, आप हमें कहते हैं पीछे को जाओ। इस बात की समझ नहीं आती। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, मतलब कि इटली चले जाएं, मिस्र चले जाएं, जॉर्डन चले जाएं, जहाँ पे आप नेट पे सर्च करके देख लें, वहाँ पे 200-200 साल पुराने दुकान है उनकी, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ने तो नहीं उनको किराया डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने उसी चीज़ को मेंटेन किया है, वहाँ पे अपनी इंतजामिया को इस काबिल बनाया है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप मेरी बात फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी बात सर समझ गया हूँ, मैं भी इस ऑपरेशन के अगेंस्ट ही हूँ, मैं समझ गया हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज से 70 साल पहले जब यहाँ पे मैं हूँ, दुकानदार हूँ, मैं यहाँ पे आज दुकान बनाता हूँ, अगर मुझे आज पता है कि औकाफ की जगह पे मैं दुकान बना रहा हूँ, तो एक बात तो मेरे जहन में होगी ना कि 10 साल बाद, 5 साल बाद जब हुकूमत मुझे वापस अपनी जगह ले लेगी, महकमा औकाफ वापस अपनी जगह मांग लेगा, तो मुझे वो देनी पड़ेगी। सर ये नवाज शरीफ साहब ने मेरे ख्याल से 95 या आई थिंक 96 के राउंड अबाउट किए, तब भी ताजरों से मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये दुकानें आप खड़ी कर लें, बना दें, अपने पैसों से, अपनी कमाई से बना लें, हम 5 साल के बाद आपको मालिकाना हकूक दे देंगे। ये कहा था नवाज शरीफ साहब ने, क्या सबूत है इसका? ऐसा हुआ है शायद साहब? अच्छा, इसमें ये है शहबाज शरीफ साहब मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट में उनको सोने का ताज पहनाया गया था। अच्छा जी, और उन्होंने स्टेज पे मियां मरगूब साहब थे जिनके कहने पे वो आए थे, और उन्होंने कहा था जी ये मालकाना हकूक मिलेंगे, और ये तमाम मार्केट जो है, ये जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 70 साल से मेहनत की है, उनको हम मालकाना हकूक देंगे। नंबर 2, आप ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगा। देखिए, हम लोग इतने नाअहल हैं कि हम देख के, सामने देख के हम उसकी नकल भी नहीं मार सकते। ठीक है, आपके साथ हमसाया मुल्क है चाइना, ठीक है, उसका सिटी है ग्वांजो, ठीक है, ग्वांजो सिटी की आबादी है 18 करोड़, ठीक है, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़, वो एक शहर की आबादी 18 करोड़। उसके नीचे 150 फीट नीचे जाके उन्होंने ट्रेन चलाई है, फास्ट ट्रेन, ठीक है, ठीक है, जिसकी स्पीड है 200, 250, 300 के पास, ठीक है, ठीक है, वो 300 की स्पीड वाला शहर उन्होंने वो ट्रेन चलाई है, ऊपर 18 करोड़ आबादी वाले शहर का एक पत्ता भी नहीं हिलाया। सर, हम क्या उनको देख के नकल भी नहीं मार सकते? अच्छा, ये तो अगली बात आ गई ना। हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आप लंदन में चले जाएं, ठीक है, आप उनकी हिस्ट्री को निकाल के देखें तो आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने जब अंडरग्राउंड ट्रेन बनानी थी, ठीक है, तो उस वक्त उनका सबसे पहला टास्क ये था कि ऊपर जो बैठे हुए उनको हमने छेड़ना नहीं है, ठीक है, किस तरीके से पूरे शहर को उन्होंने डेवलप किया। अच्छा, दूसरी बात जो बार बार हम ये कह रहे हैं, जनाब ये दुकानें गिरा देनी है, अच्छा गिरा के आपने यहाँ पे बनाना क्या है? कुछ भी नहीं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या बनाना है? आप कह रहे हैं खूबसूरत सा बाग बनाना है, यही कह रहे हैं ना? यही कह रहे हैं। किस कीमत पे बना रहे हैं? ताजरों की कीमत पे, ताजरों की कीमत पे। वो कारोबार जो कि मुल्की मैशियत के अंदर अपना एक हिस्सा डाल रहे हैं, बिल्कुल, उसको तबाह बर्बाद करके, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, एक तरफ आपका ये वर्जन है कि इन दुकानों को गिरा के यहाँ पर बाग बना दिया जाए, तो दूसरी तरफ मैं आप ही के चैनल से एक सवाल उनके सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है, ये सूबाई असम्बली, उसके लिए आपको ग्राउंड चाहिए थी, जो कि बच्चों के खेलने के लिए थी, तो वो आप, क्योंकि वहाँ पे आपको पूछने वाला कोई नहीं, आपने शामिल कर ली। MPA हॉस्टल आपने वो भी ग्राउंड पे बना दिया। चलें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जनाब बीकन हाउस, LGS, इनको लीज के ऊपर जो जगह दी गई है वो बागात नहीं थे क्या? बिल्कुल थे, जहाँ पे उनके स्कूल बनाए गए। आज जब आप जाएं इन सोसाइटियों के अंदर, ये 20-20 कनाल के LGS के स्कूल कहाँ से आ गए? तो वो पैसा क्या गवर्नमेंट की जेब में जा रहे हैं? अब अगला सवाल आप ये कर देंगे, जनाब वो तो तालीम की खातिर, और जनाब तालीम की खातिर नहीं किया आप लोगों ने, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने उन लोगों को नवाजने के लिए किया है, ठीक है। सबसे पहले उन बागों को जाके क्लियर करवाएं, फिर आइएगा 12 दरवाजों की तरफ। ज़बरदस्त, ये बात हमारे भाई ने बहुत अच्छी की है जी, और वो 100% दुरुस्त बात उन्होंने की है कि जब पंजाब असम्बली बनानी थी तब आपको ख्याल क्यों नहीं आया? अगर कल को ये रियलाइज़ आपको कोई करवा दे, कल को क्या आज ही अभी अगर आप रियलाइज़ इनको ये करवा दें कि पंजाब असम्बली जो आपने बनाई है वो भी बच्चों के खेल के मैदान के ऊपर बनाई हुई है, तो असम्बली गिराने के लिए तैयार हैं आप? पहले असम्बली गिरा दें, बाद में जी हम मार्केट गिरा देते हैं। नहीं, बाद में फिर भी नहीं गिराएंगे, आपको लगता है असम्बली गिराएंगे? उस्मान भाई, बागात पे कब्जा नहीं किया, बागात पीछे मौजूद हैं, ठीक है, हमने किसी बाग में कब्जा नहीं किया हुआ। तमाम मार्केटें जो हैं वो बाग से बाहर हैं, बाग पीछे मौजूद हैं, चाहे आप उन्हें खूबसूरत बनाएं। उस्मान भाई, हर चीज की ना कोई नीड होती है, देखिए जब ये 12 दरवाजे बनाए गए थे, जब ये फसील बनाई गई थी, तब ये बाहर कोई आबादी नहीं थी, यहाँ पे खेत खलियान थे, यहाँ से लोग अंदर जाके शहर को लूटते थे। उसके लिए सेफ्टी मेजर्स के लिए
12 दरवाजों के गिर्द फसील बनाई गई, 12 दरवाजे बनाए गए। रात को वो दरवाजे बंद हो जाते थे। जैसे जैसे शहर जो है इसने एक्सपेंड किया, अब शहर लग गया कसूर के साथ, उधर लग गया फैसलाबाद के साथ, उधर लग गया शेखुपुरा के साथ। देखिए बात ये, शहर हो गया एक्सपैंड। आज कौन सी सेफ्टी मेजर्स है हमारे उस फसील के लिए? देखिए आप बात करते हैं कि हमने यहाँ पे टूरिस्ट को लेके आना, आप टूरिस्ट का आज हाल देख लें। टूरिस्ट के लिए SOPs हैं कि उसके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमें गार्ड चाहिए एक टूरिस्ट के लिए, ठीक है। भाईजान सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर लाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। देखिए जिन मुल्कों में टूरिज्म है, आप वहाँ पे देखें कोई किसी को टच नहीं कर सकता, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आप नोटों का भरा हुआ बैग लेके जाएं, वो आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। ये बात शायद देखिए बिल्कुल सही है जी। टूरिज्म तो आप तब यहाँ पे लेके आए ना जब पहले बाकी तमाम मामला सही हो। खैर यही गुफ्तगू जारी रहेगी, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा शुरू करते हैं जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ दोस्त भाई शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्लाह। जी क्या आज एहतजाज आप कर रहे हैं जो, आपको क्या लगता है ये क्या रंग लाएगा? सर ये तो इन्हें हुकूमत के बंदों को सोचना चाहिए कि ये जो जगह हैं, ठीक है, ये रियासत खुद ही देती हैं, खुद ही बनाती हैं। ये मुल्क व कौम का एक सरमाया होती हैं, ठीक है। मसलन रियासत का काम है कि जो चीज़ें दुकानें जो बना देती है या जो घर दे देती है उसे वापस नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये जब से हमें ये दुकानें दी गई हैं तो तब इनकी वैल्यू बिल्कुल ही फारिग वैल्यू थी और हमें कहा गया था कि इसका किराया भी देना है, ठीक है। अब किराया भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जब इसकी वैल्यू करोड़ों के भाव थी तब ये हमें दे दी जाती हैं, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू अब करोड़ों पे चली गई है तो अब ये फिर ये कह रहे हैं कि ये जो है ये करोड़ों वाली वैल्यू जो हो गई है, अब ये फिर वो कोड़ियों का कहीं ज़मीन देंगे, फिर इन्हें ज़रूरत पड़ जाएगी, बिल्कुल फिर इन्हें कभी ज़रूरत पड़ जाएगी। अब ये हमारी नस्ल दर नस्ल काफ़ी तीसरी चौथी नस्ल है। ये जो हज़ार रुपए की 500 की दुकान दी गई थी, अब ये करोड़ों रुपए की है। लेकिन अब ये अब फर्ज करो अगर गवर्नमेंट लूटा हुआ पैसा वापस सारा ला सकती है तो ये दुकानें भी हम दे सकते हैं। अच्छा, सारा लूटा हुआ पैसा ये वापस करने को तैयार नहीं है, ठीक है। हाँ। अच्छा, भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ जी, उनमें जो एक्सट्रीम किस्म की मोहब्बत करने वाले लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनमें भट्ट साहब का शुमार होता है जी। आप खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, हाँ जी, एक कहर करने जा रही है जिसका नाम लहर रखा है उन्होंने। ऐसा ही बात है, ऐसी बात है, इसमें शक कोई नहीं है बेटा, ठीक है। मतलब ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एक ये हम किस मुंह से इनकी बदतरीफी करें, ठीक है। हमने सारी जिंदगी इनका अच्छा बोला है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें भी लोग ताने मारते हैं, ठीक है, कि जी ये हो गया वो हो गया। जब भी ये उठते हैं ये काम करते हैं, ये बात अच्छी बात नहीं है। ये बड़ी मुसीबतों से ये चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। और ये 3 जगह से हमको उठाया गया है, ठीक है। और इनको खुद ख्याल होना चाहिए कि लाहौर ही उनका है, ठीक है। ये लाहौर को गुआ रहे हैं, ठीक है। लाहौर को इनको गुआना नहीं चाहिए, लाहौर इनका था, रहना चाहिए, ठीक है। लाहौर है तो इनकी इज्जत है, ठीक है। क्यों कि लाहौर से ये चले जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान से चले जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। आप मेरी बात को याद रखें, इनको अच्छे भले काम करते 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 अभी इस जगह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये शालमी, ये बाटी गेट, ये लोहारी गेट, ये यक्की गेट, ये दिल्ली, इस जगह की इनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी वसी सड़कें हैं इनकी, ये बहुत जुल्म कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी आवाज़ उन तक पहुंचनी चाहिए और मियाँ साहबान को सुननी चाहिए। अगर वो आपकी बात फिर भी ना माने भट्ट साहब, फिर क्या होगा? फिर बेटा जो भी होता है वही होगा। देखे 1971 में भट्टू साहब ने 100 में से 99 वोट लिए थे, ठीक है। 6 साल में मुस्तरद हो गया था, ठीक है। क्यों हुआ था? सन 77 में उसका नाम लेने वाला कोई नहीं था, ठीक है। ये उनसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये उनसे पावरफुल नहीं है, बेशक। ये जुल्म है, इनको कहेंगे खुदारा
इसका पीछा छोड़ दें। अपना जो इनका मसला है ना कि लाहौर से स्टेशन से दादा साहब नज़र आएगा, वो कभी भी नहीं आ सकता। पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। ऐसी है जी, ये तो बात बिल्कुल सही है। वो वाला लाहौर तो वापस नहीं आ सकता। ना आप उतनी आबादी कम कर सकते हैं, वापस रिवर्स कर सकते हैं, ना उतनी ट्रैफिक कम कर सकते हैं, ना ही वो लाहौर वापस आ सकता है। हजरत कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक हैं? हाल चाल तो बताएं, आप ठीक हैं? खैरियत से? सेहत भी ठीक है आपकी? अच्छा सर, आप खैरियत से ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तरफ उन्होंने इशारा किया जी, आप गालिबन या क़यादत कर रही हैं जी, या बेहतर बोल सकती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस वो वैसे उन्होंने इखलाकन कर दी, ऐसी बात। ठीक है। तो बात ये है जी कि हम मियाँ साहब के सपोर्टर रहे, वोटर भी रहे, सपोर्टर भी रहे। ठीक है। हम चाहते कि वो मियाँ साहब दोबारा वापस आए जो मियाँ साहब 90 की दिहाई में थे। बिल्कुल हम उस मियाँ साहब का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे साथ ये जुल्म ना करे। ठीक है। हम यहाँ पर चौथी नस्ल आ गए सर। एक दफ़ा सन 2000 से कुछ देर पहले, जनरल मुशर्रफ के आने से पहले, मियाँ साहब ने तब भी ये प्लान किया था 98 में। बिल्कुल 98 में 99 तक मसले मसाइल वो चलते रहे थे। तब भी ये सब कुछ हुआ था, तब भी लोगों ने रोका था और रुक गए थे। वो रुक गए थे, बिल्कुल रुक गए थे। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए। यही मैं कहने लगा था, मुशर्रफ साहब आ गए, हुकूमत चली गई थी। तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? आप भी इंशाल्लाह मियाँ साहब को जो हम जानते हैं लाहौरी है, हम भी लाहौरी है, मियाँ साहब भी लाहौरी है। मियाँ साहब ऐसी कभी हरकत नहीं कर सकते। वो अवामी नुमाइंदे, उनको मिसगाइड किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी उनको यूज़ कर रही है। ठीक है। और मियाँ साहब को हम पैगाम देना चाहते हैं, मियाँ साहब खुदारा हमें 1990 का नवाज शरीफ चाहिए इंशाल्लाह। हम मियाँ साहब को अच्छा समझते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए रास्ता बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा जी, जरूर रास्ता बनेगा। भाईजान आप कैसे हैं? खैरियत से ठीक है? सेहत भी ठीक है जी? शुक्र। आप कैसे देख रहे हैं इस लहर प्रोग्राम को? मेरा ताल्लुक मदीना मार्केट से है। ठीक है। तो 99 की मेरे पास वीडियो भी पड़ी है। ठीक है। किसी के पास शायद वो ना हो, क्लिप भी पड़े हैं। अच्छा। वालिद साहब ने उस वक्त, आपके पास अभी मौजूद है? मौजूद है मेरे पास। ठीक है। राना साहब, ये क्लिप आपने इनसे लेने हैं आज? अभी वो पहले आती थी कैसेट, उनके अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा, उनमें? अच्छा। उनमें शाहिद पलाल साहब, उनके बेटी आजकल आए हुए साथ हैं। मतलब मनीष साहब होते थे, वालिद साहब ने लीड किया था। ठीक है। उस वक्त हम छोटे थे, देखते थे कि वालिद साहब क्या कर रहे हैं, और हमारे घर की खवातीन वगैरह सब साथ आगे एहतजाज किया। वो बदवाई लेनी है ना इन्होंने। बिल्कुल। अभी हमें किसी को बताना है कि हम किसके पास जाएं। ठीक है। इन्हें पता है हमारे वोटों से नहीं आए, बात भी सियासी हो जाती है। ठीक है। इन्हें किसी ने फॉर्म दे दिया और ये आ गए। बात वो अलग बात है, हमने अपनी बात किस तक बचानी है? कि वो सुबह 7,000 खानदान, 5,000 घराने, हर एक बंदे के साथ 15 बंदे, 10 बंदे ऐड है। भाईजान मैं माजरत के साथ एक छोटी सी बात बताता चलूँ। कल मुझे एक भाई मिले जी, उन्होंने मुझे ये कहा कि नवाज शरीफ साहब के पास अभी कोई ओहदा नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, ज़ाहिर है, ना वो वज़ीर आज़म है, ना वो वज़ीर आला है, ना और इस तरह का कुछ है, तो वो भी फ्री हैं, तो वो पैटर्न इन चीफ बन गए हैं। पैटर्न इन चीफ करने के बाद कामरान अशआरी साहब ने उनको कहा कि यार असी दोवें भरा मिले हैं, आइए पुराना लाहौर वापस लेके आइए। वो बात ठीक है कि वो पुराने लाहौर में आ जाएंगे, इत्तफाक मिल पे काम करते थे, इत्तफाक मिल में आ जाएँ। वो भी उन्होंने कारोबार स्टैंड करके कहाँ पहुँच गए हैं। हम तो यहाँ पे हलाल कमाने आ रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। ठीक है। वो सारा वक्त जो डिप्रेशन में गुजरना है वो काम पे जाना है। जो अज़ियत में लोग पीछे बैठे हुए हैं, हम लोग तो अगर टीवी पे बयान कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो लोग ऐसे हैं जिनकी हिम्मत ही नहीं है अपनी दुकानों से उठने की, घरों से उठने की। मुझे कभी तारी है, वो परेशान है। इसी में अगर हुकूमत ना माने की बात, टेबल टॉक नहीं करेगी, फिर अगला बात है, वैसे ही मरे हुए सामने आके मर जाएंगे। अभी हमने देखा तो है क्या हुआ है, बॉर्डर पे तोपें चल रही हैं और हमारे साथ नेक्स्ट जी वही है हार्ड स्टेप अगेन के बुलडोजर के आगे आके हम खुद खड़े हो जाएंगे। हमसे हमारा रिस्क मत छीनो, मुत्तहिदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड। खैर अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद मजीद कुछ दोस्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान खैरियत से ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। किस मार्केट से ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट से। ठीक है, मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट से जो ऑपरेशन होने जा रहा है, जिसका नाम लहर रखा गया है, पुराना लाहौर रिस्टोर करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे आप ये बताएं कि ये जो ऑपरेशन होने जा रहा है किस मकसद के लिए हो रहा है? लाहौर को खूबसूरत करने के लिए। ठीक है, ऐसी मेरी गुजारिश ये है मियाँ साहब से कि मियाँ साहब अगर आप सुन रहे हैं तो पहले आप इस बात पे गौर करें कि आप 3 दहाइयों से मियाँ साहब यहाँ से और उनके MPs MNs यहाँ से इलेक्ट हुए हैं अंदरून शहर से। आप मुझे बता दें, आप अभी उम्र में छोटे हैं, आप मुझे बता दें कि आपने 3 दहाइयों में क्या तरक्की देखी है अंदरून शहर में? आपके पीछे ही अंदरून शहर है, कोई भी किसी भी घर का आप जाके दरवाज़ा खटखटा के पूछें
कि उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई है। वही लटकती तारें, वही बहते गटर, बहती नालियाँ। आप 3 दहाइयों में वज़ीर आज़म हो के, वज़ीर आला पंजाब हो के, आप 3 दहाइयों में अपने अंदरून शहर को तो बेहतर नहीं कर सके। ठीक है, आज आपको ख्याल आ रहा है अंदरून शहर को खूबसूरत करने का, तो ये इन लोगों के लिए नहीं है। ये मियाँ साहब सिर्फ बैरूनी जो उनको फंडिंग हुई है IMF से या जहाँ से भी हुई है, उनको खुश करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। एक और मैं चीज़ अर्ज करना चाहूँगा, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, कभी आपने सुना है, आपने कभी सुना है, बड़े अफसोस की बात है, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, कभी किसी दोस्त ने ये नहीं सुना होगा कि कोई बंदा मॉडल टाउन से शिफ्ट होके अंदरून गेट में रहाइश के लिए आया है, कोई बंदा डिफेंस से शिफ्ट होकर अंदरून शहर में आया है, कोई बंदा जोहर टाउन से शिफ्ट होकर अंदरून शहर से आया है। हमेशा हिजरत की है तो अंदरून शहर के लोगों ने बाहर की है। ये मियाँ साहब आपकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इसके ऊपर आप पहले आप इस पे गौर कीजिए। अच्छा भाईजान, एक फिर आप ताजरों के रिज़्क के ऊपर बात करें। सर मेरी बात सुनिएगा जी, इलेक्शन के दिनों में या इलेक्शन से पहले जब मैं अंदरून शहर में आया हूँ, हमारे साथ अभी यहीं पे इस एहतजाज में वो लोग मौजूद हैं अभी लोग यहाँ पे, जिनसे मैंने बात भी की है, जिनसे मैंने जाके पूछा जी कि आपने क्यों वोट देना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। उन लोगों ने ये कहा है जी कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ है। मैंने कहा क्यों गढ़ है? पिछले 20 सालों से आप लोग इसी हालत में रह रहे हैं, आपको यहाँ पे आपकी मतलब वार्ड सिटी की इजाजत के बगैर आपको अपनी घर की खुद की दीवार तामीर नहीं करने दी जाती, आप लोग इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? उन्होंने मुझे एक जवाब आगे से दिया, भाईजान वो सामने लाइट देख रहे होते जी, स्ट्रीट लाइट देखा जी, ओ देखो हम शहबाज़ ना लेके। इस चीज़ पे जो लोग 20 साल से खुश होते रहे हैं, उन लोगों का गिला क्यों, अब क्यों? उसका मैं जवाब आपसे पूछता हूँ। ठीक है, आप मुझे जवाब दें। ठीक है जी। अगर वो हमारे मासूम बहन भाई, मेरे तमाम अजीज अंदरून शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर ये आप क्या चाहते हैं कि एक रीत जो हमेशा शुरू से चलती आ रही है कि लोगों के ज़हनों के साथ खेल कर उनसे वोट दिया जाता है कि आपको हम स्कूल देंगे, तालीम देंगे, अच्छी सेहत देंगे, हॉस्पिटल देंगे, सब कुछ देंगे, ईच एंड एवरीथिंग देंगे, आपको रोड्स देंगे, आपको सीवरेज सिस्टम अच्छा देंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी बेहतर देंगे। वो मासूम लोग हैं, वो बेचारे, मैं तो खुद कह रहा हूँ, वो 30 साल से सिर्फ इसी आस पे, इसी उम्मीद पे मियाँ साहब के सिपाही हैं। मैं खुद मियाँ साहब का सिपाही हूँ। हम पिछले 30 साल से मियाँ साहब के सिपाही हैं, सिर्फ इसी आस पे, इसी उम्मीद पे कि अब बेहतर होगा, अब बेहतर होगा, अब बेहतर होगा। तो मैं अब ये कहना चाहूँगा कि मियाँ साहब हमारे जहनों के साथ और हमारी अकल के साथ खेलना बंद कर दें। अगर आपने ज़िंदगियों में खूबसूरती लानी है तो पहले अंदरून शहर के लोगों की ज़िंदगियों में खूबसूरती लाएं, जो आप पे हमेशा उम्मीदें वाबस्ता करके आपको हमेशा वोट देते हैं और आपको असम्बलियों तक लेके आते हैं। ऐसी है भाईजान, आप खैरियत से? ठीक है, ठीक है। आप किस मार्केट से जी? मैं चेयरमैन मुतहिदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड, बैरून डेलीगेट सदर। ठीक है, मैं वाल सिटी अंदरून शहर का भी सदर हूँ। सर ये जो ताहिर भाई, ये जो ऑपरेशन लहर होने जा रहा है जी, भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई है जी, कि आज तक यहाँ पे तरक्की इन्होंने नहीं की है, तो अब अचानक से सारा कुछ मसमार करके तरक्की करने लगे हैं। तो मैंने इस चीज़ का एक जवाब उनको दिया है कि जब तरक्की नहीं हुई थी पिछले 30 साल हम अंदरून के लोग क्यों सोए रहे हैं? मैं गवाऊँ, मेरे पास अभी भी प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। मैं जाता था, जाके अंदरून के लोगों से पूछता था कि आप क्यों वोट दे रहे हैं जी? वो कहते थे कि जी बड़ा कुछ यहाँ पे किया। मैं कहता था मुझे एक चीज़ बता दें जी। वो कहते थे उतने स्ट्रीट लाइट देखो जी, हम शहबाज़ ना लेके आए, इसके अलावा किसी चीज़ में खुश नहीं हुए। आज जब उनके ऊपर आ गई है, उनके ऊपर बनाई है, तो आज एहतजाज कर रहे हैं। अब बाकी लाहौर उनकी सपोर्ट क्यों करें? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात यह है कि लाहौर शहर के शहरियों की आंखें खुल गई थी। ठीक है, इन्होंने जो लास्ट इलेक्शन थे जनरल, उसमें इन हुक्मरानों को बता दिया था कि हम आपको मुस्तरद करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये फार्म 47 पे आए हैं इस मरतबा। अगली बात मैं जो करना चाहता हूँ ना, आप जो कहते हैं कि लाहौर शहर की आंखें क्यों नहीं खुली, तस्वीर क्यों लगी हुई है, ये गुज़श्ता 1985 से आवाम को इसी तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं। स्ट्रीट लाइट लगाई 600 रुपये की, 1200 रुपये इश्तिहारों पे लगा दिया। हमजा तेरा शुक्रिया, हमजा तेरे सदके, हमजा तेरे वारी, तुमने स्ट्रीट लाइट लगा दी। अगर कहीं ट्यूबवेल लगा है तो वहाँ पर इन्होंने सब अपने प्यादों को बोल दिया बैनर लगाओ, बैनर लगाओ जी, हमजा तेरा शुक्रिया, ट्यूबवेल लग गया। आवाम का सारा आवाम के जूते इन्होंने पिछले 35 साल में इसी तरह किया है। अच्छा सर, मैं आपकी बात और मैं अगली बात जो कहता हूँ कि बहुत तरक्की आती है। आपने कहा इन्होंने काम किए हैं, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। आपने जितनी मिसालें दी हैं,
मैं उसके अगेंस्ट मिसाल देता हूँ। 1985 में रेलवे नफ़े में था, ठीक है, ये आए बर्बाद हो गया। अच्छा। 1985 में पीए ये नफ़े में था, ये आए बर्बाद हो गया। 1985 में वापडा नफ़े में था, ये आए बर्बाद हो गया। 1985 में पाकिस्तान स्टील मिल नफ़े में थी, ये आए बर्बाद हो गया। 1985 से पहले अवाम खुशहाल थी, ये आए अवाम बदहाल हो गई। ये आए किसान बर्बाद हो गया है, पैरामेडिकल स्टाफ बर्बाद हो गया है। रही सही खल मुल्क की इज्जत की होती है सबकी, मुल्क का इज्जत और वकार इन्होंने बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया में क्या, यूरोप में क्या, अब तो मिडल ईस्ट में उसको कहते हैं लैंड में लग जाओ, जूते उतारो। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल इन्होंने तो बर्बाद कर दिया पाकिस्तान। ये लेकर आ गया लहर मनसूबा, ये कहर मनसूबा है भाईजान। ये आप कहते हैं कि तरक्याती काम लेकर आया, बिल्कुल नहीं। ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। मेरी जो मोहतरमा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लेकर आई हैं और इसका कंस्टोडियन सरबराह किसको बनाया? सरपरस्त आलम मियां साहब को। जहाँ पर पैसा होगा ये हुक्मरान होंगे। ये तो समीउल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह समीउल्लाह, समीउल्लाह कलीमुल्लाह, हसन दरदार समीउल्लाह खेल रहे हैं। अब्बा जी पंजाब के वजीर आला, अब्बा जी वजीर आला बन गए, भाईजान वजीर आला। भाईजान जो वजीर आला बने तो डिफेक्टिव वजीर आला हमजा, भाईजान ऊपर चले गए, हमजा वजीर आला पंजाब। अब्बा जी को वजीर आजम बनना था, नहीं बने, भाई वजीर आजम बन गया और अपनी बेटी वजीर आला। ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे हैं। आवाम को समझ आ गई है ये इनकी आखिरी बारी है। ये जो लहर कहर लेकर आए हैं, ये ड्रामा है सारा। ये बाग बनाकर इन्होंने यहाँ कबड्डी करानी है कि कुश्तियाँ करानी है। सर, आवाम को हुकूमत रोजगार देती है, ये छीन रहे हैं। अच्छा, आपकी बात मुझे सारी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है, वो मैं हमारे जितने भाई बैठे हुए हैं साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, मौजूद हैं, इन सब से पूछूंगा इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। सर, जिस सवाल की मैं बात कर रहा था, ये सब भाइयों से जी जो भी इसका जवाब देना चाहे, अगर ये आज लहर प्रोग्राम रोक देते हैं, ये नहीं करते, ये कहते हैं ठीक है वाकई 7000 दुकानें यानी कि 7000 घरों के 7000 नहीं 70,000, क्योंकि हर दुकान में 10 बंदे काम कर रहे हैं जी, 70,000 ख़ानदानों का हम कबाड़ा नहीं करते हैं, हम ये लहर प्रोग्राम रोक देते हैं, उसके बाद आप लोग सारे इनके बैनर नहीं लगाएंगे जी शुक्रिया नवाज शरीफ, शुक्रिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग, शुक्रिया वज़ीर आला। ये देखें, मैं बिल्कुल सच बात कहूँगा, दिल से, ईमानदारी की बात है। अभी आपने पूछा था पिछले सेशन में, पिछले वक्फे से पहले कि इन्होंने आपसे कोई मुज़ाकरात की है, कोई बात की, इन्होंने हमसे बिल्कुल रब्ता नहीं किया, बिल्कुल रब्ता नहीं किया। इन्होंने अपने प्यादे छोड़े हुए हैं 10-15। कामरान लशारी ने सुहेल लशारी के थ्रू यहाँ पर कुछ दुकानदारों को हायर किया हुआ था, जो मुस्लिम लीग जिंदाबाद के नारे लगाकर हुकूमत के साथ कहते थे कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो मुज़ाकरात कर रहे थे हुकूमत के साथ जैली लोग। अब जब ये मनसूबा रुकेगा, ये ताजरों मजदूरों की मेहनत से और एहतजाज से रुकेगा। जो बैनर लगाएंगे ना शुक्रिया का, वही लगाएंगे जो ट्यूबवेल लगने पर, लाइट लगने पर लगाते थे। ये खुद सवाल ही नहीं पैदा होता। जंग जीतने पर दुश्मन को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हम जंग जीतने पर मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम जंग जीतने पर अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और देखें हमारी बदकिस्मती, मेरी मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का आज बयान चल रहा है, अज़मा बुहारी का बयान चल रहा है कि ये जंग की प्लानर अब मियां नवाज शरीफ साहब ने की थी। क्या मजाक चल रहा है? लतीफ़े हैं, ये भी एक लतीफ़ा है। लहर मंसूबा नहीं है, लतीफ़ा है। लतीफ़ा क्या है कि इसके पीछे अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, अरबों खरबों रुपए है। ये लतीफ़ा है, खुद भी ना आओ और उनके जो चेले चांटे हैं, वो जो उनका नारा है, वो उसको पाया तकमील पर पहुंचाना चाहते हैं। खाते हैं, खिलाते भी हैं। ठीक है शाहिद भाई, आपसे एक बात दोबारा पूछूंगा जी मैं, अगर आज आपको भाई ने अपने जो उनके जज्बात थे वो मुझे बता दिए हैं, अगर आज हुकूमत आपको बुला लेती है टेबल टॉक के लिए और वो आपकी बात मान लेते हैं, आप शुक्रिया अदा करेंगे हुकूमत का? देखिए, जो लोग अच्छा काम करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे, हम हक के साथ हैं। देखिए, यहाँ पे लोग कहते हैं जी हमने अपना धरा नहीं छोड़ना। मेरी नज़र में धरा होता ही हक सच का। जो अच्छा काम करे चाहे दुश्मन करे, उसको आप अप्रिशिएट करें। जो गलत काम करेगा, देखिए ये लहर है, हम भी सारी जिंदगी नूनने के साथ हम रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो गलत काम किया हम उनके सामने खड़े हैं आज। ठीक है, उन्हें कह रहे हैं कि आप इससे बाज आ जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपको इस लाहौर ने बड़ी मोहब्बत दी है, आप इसका हक अदा करें, आप इसका हक अदा करें। वो ना हो कि हम
आइंदा अपनी नस्लों को कह के जाए कि आइंदा के बाद कोई नून लीग का नाम नहीं लेगा। मैं भी इस पे कमेंट्स करूंगा। आपने कहा कि अप्रिशिएट करेंगे, और मेरे भाई ने कहा कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हम अप्रिशिएट करेंगे। हुकूमत मंसूबा वापस लेती है तो आप कहते हैं शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम भी शुक्रिया अदा करने को तैयार है, मगर हुकूमत साथ ये भी तो कहे ना कि हम गलत मंसूबा लेकर आए थे, है जी। वो अपनी गलती माने, हम शुक्रिया अदा करें। वो गलती माने नहीं तो हम शुक्रिया अदा करें। इस पे एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहूँगा, मेरे साथ ख्याल से आपने भी सुनी होगी, काफ़ी सारे लोगों ने सुनी होगी। एक दफ़ा का वक्त है जी, एक दफ़ा का वाक़या है। एक बादशाह सलामत होते थे, उन बादशाह सलामत के पास शिकायतें गई, काफ़ी सारे लोग लेके गए जी कि रोटी जो है वो 3 रुपए की कर दी है, पहले 2 रुपए की मिलती होती थी। नान वाला गया जी, पहले जाके उसने कहा कि रोटी मैंने 3 रुपए की करनी है जी, 2 रुपए की रोटी मुझे वारे नहीं है। बादशाह ने कहा अच्छा 3 रुपए की करेंगे यार, आवाम तो चीख उठेगी, तो बड़ा मसला है। बादशाह ने कहा तुम रोटी कर दो 5 रुपए की। वो कहता बादशाह सलामत 3 रुपए की करेंगे तो आवाम मुझे मार देगी, 5 कह रहे हैं, उनका तुम करो 5 रुपए की। 5 रुपए की होगी जी, सारे आवाम इकट्ठे होकर बादशाह सलामत के पास चले जाएगी, रोटी 5 रुपए की होगी, हम तो मार गए। बादशाह कहता वो 5 की रोटी हो गई है, चलें जी बुलाएं रोटी वाले को। यूनियन आ गई जी, यूनियन को कहा रोटी कल से तुमने 3 रुपए की देनी है, खबरदार तुमने 5 रुपए की दी तो कम कर दो 2 रुपए। वो कहते ठीक है जी 2 रुपए कम कर देते हैं। वो बादशाह सलामत के नारे लगाना शुरू कर दिया अवाम ने, और 1 रुपया रोटी का भी बढ़ गया। ये लहर प्रोग्राम मुझे लगता है, मेरी नज़र में फिर इसकी वक़्त बिल्कुल ऐसी ही हो जाएगी जी कि एक दफ़ा हुकूमत ने इनिशिएट करके 7000 दुकानदारों को मुतासर करके, उनको तंग करके घर से परेशान कर दिया। वही 7000 दुकानदार जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो बाद में कहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। अगर कोई एक वोटर सपोर्टर नून लीग का कम हुआ था इन 7000 लोगों में से तो वो भी बहाल हो जाएगा। कंक्लूड करते हैं जी आज का शो कि ये लहर प्रोग्राम अगेन जी, ये 7000 घरों के साथ 10-10 लोग मिला दिए जाएँ, 70,000 बन जाते हैं। 70,000 ख़ानदान मुतासिर होंगे, 70,000 चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। मैं बहैसियत लाहौर का शहरी, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी इकॉनमी को दोबारा से रीबिल्ड करने की कोशिश की जाए। इतनी बड़ी ये जो मेन हब है, मेन मार्केट्स हैं जी, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट भी इसको डिक्लेयर किया जा सकता है जी। उसको तोड़ के दोबारा 30-40 साल का मंसूबा दे के दोबारा से उसको इस उरूज पे पहुँचाया जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।